हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में कर रहे हैं मॉडल पेपर का प्रैक्टिस, मतलब सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे पहले का जो सॉल्यूशन कर चुके हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 7 नंबर से सॉल्व। तो साथ आइए हम सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं यहाँ आपको सही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 2 + 7 + 12 ऐसे करते 122 तक दे रखा है का योगफल ज्ञात करें। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एपी का दिख रहा है, ठीक है। जैसे सबके बीच में गैप है 5-5 का, तो हमें सबसे पहले हमको लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्नोत्तर 7 लिख लेना है। अब देखो दिया है तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है 7 + 12, देखिए 2 + 7, देखिए 2 + 7 + 12 ऐसे करके कहां तक दे रखा है 122 तक जोड़ना है, सारे का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप हमें बता दो, ये एपी है आपको दिख भी रहा होगा, तो इसको बोलते हैं हम प्रथम पद। तो ए से डिनोट करते हैं इसको, जो कि 7 है। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, सात पदांतर। तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये लास्ट टर्म को हम बोलते हैं टीएन, जो कि 122 है। तो हम यहां लिखेंगे टीएन इज इक्वल टू 122। देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पूरे एपी में कितने पद हैं, तब हम सबको जोड़ कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमें तो यही नहीं पता। तो सबसे पहले हमें टीएन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, जो कि दे रखा है 122 के बराबर, ठीक है। अब हमें a पता है 7 आ गया, प्लस n हमें पता नहीं है वही निकालना है, और d हमें पता है जो कि 5 है, इक्वल टू 122। क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो 7 इधर जाएगा माइनस में, तो n-1 इंटू 5 इधर बचेगा, और 122 में से 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो n-1 जो बचेगा सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, तो 115, ठीक है। और जो 5 गुना में यहाँ भाग में चलाएगा, ठीक है, 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 23 आ गया। तो n का माइनस है इधर आएगा, तो 23 एक 24 हो जाएगा। तो इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है, 24 पद है, यहां से निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सबका जोड़, सबका जोड़, तो उसे बोलते हैं हम एसएन, उसे क्या बोलते हैं, एसएन। तो एसएन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, लेकिन तब पर भी आप ये भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला मैं वो भी लिख देता हूं, एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a + l। एल एल जिसे हम बोलते हैं कभी कभी टीएन भी बोलते हैं, मतलब जब लास्ट पद दे रखा हो, इसमें लास्ट पद दे रखा है 122, इससे आगे कोई पद नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर लास्ट पद हमें पता ना होता तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो आप जो बोल, देखो मैं ये कर लेता हूं, ठीक है। तो एस एन, एन के जगह पे कितना है 24, मतलब 24 इसमें पद है, मतलब यहां से यहां जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो S24 इक्वल टू एन का वैल्यू 24/2, प्रथम पद कितना है तो 7 है, और लास्ट पद कितना है तो 122 है, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करोगे इसको तो 2 से कटेगा 12 बार में, 12 गुने इस दोनों को जोड़ोगे तो 129, 129 को कितना से जोड़ लोगे, गुना कर लोगे, तो 129 को 12 से गुना कर लेंगे। चलो मैं कर देता हूं, 129 को 12 से गुना करोगे तो 9 दूना 18, 4 1 5, ठीक है, 2 1 2, फिर 1 से करोगे तो सेम आ जाना है 8, ये 4 ये 5, तो 1548 इसका आ गया, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2, देखो 2 + 7 + 12 ऐसे करके हम लिख सकते हैं 122, ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं 1548। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा के पूरा समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 क्वेश्चन नंबर है।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए आप समझिए, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं आपको। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो 8 नंबर है, सिद्ध करें कि इतना बट्टे इतना इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले लिखने का तरीका भी मैं बताता हूं। तो आप सबसे पहले लिखोगे क्या, तो लिखोगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 8 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां दे क्या रखा है, तो दिया है इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले ये भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं हम LHS, लाना है RHS। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वही लिखते हैं ना। तो LHS दे रखा है क्या, तो साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें लाना है 1। तो इसको सॉल्व करने लगेंगे। देखो जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो आप बोलोगे इस चीज को गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसको लिखने में, ठीक है। फिर उसी प्रकार कॉस के पावर 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और नीचे में जो है उसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, इधर जो मैं लिखूंगा उसको आपको पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, तो आपको याद होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। जो कि ए का काम कर रहा है ये, बी का काम कर रहा है ये। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में जस्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये गुना में है, तो ये से ये सेम चीजें कट जाएगा, ठीक है। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये दोनों कट गया, बचेगा 1। यही तो हमें लाना था RHS में, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये था, राइट साइड में ये था, आ गया, ठीक है। तो LHS को सॉल्व करा मैंने, तो आ गया RHS के बराबर। तो ये आपका हो गया क्या, प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 8। अब आगे आइए, प्रश्नोत्तर नंबर हम नया नेक्स्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9। क्लियर है, 9 नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए 9 नंबर में क्या दे रखा है। 9 नंबर में है आपका त्रिभुज ABC में डी समांतर BC दे रखा है, ठीक है। तो AD बराबर ये देखा, DB बराबर ये देखा, AE बराबर, तो हमें EC का वैल्यू पूछ रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप फिगर भी बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो दिया है, ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है DE जो है आपका समांतर है किसके, BC के, क्लियर, कॉमा। और क्या दे रखा है, AD इक्वल टू दे रखा है कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर, कॉमा। DB दे रखा है, DB इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा है, तो हाँ AE इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसका फिगर भी हम बना सकते हैं, क्योंकि फिगर बना लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है A, ये है B, ये है C, और इसमें BC के समांतर कोई रेखा दे रखा है DE, ठीक है। ये दोनों समांतर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब जब किसी त्रिभुज में, आपको याद होगा, किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजा के समांतर खींची जाए रेखा, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से होता है किसी त्रिभुज में AD बट्टे DB। अब देखो AD दे रखा है, DB दे रखा है, तो हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें EC पूछा जा रहा है, ये EC ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं AD बट्टे DB बराबर लिख सकते हैं AE बट्टे EC, क्लियर है। अब AD का वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, AD का वैल्यू दे रखा है, AD का दे रखा है 1.5, ठीक है। DB का दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AE का भी दे रखा है, AE दे रखा है 1, और EC का हमें निकालना है, ठीक है। अब ये 1.5 दूना 3 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो ईसी बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर 10 नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर 10। अब देखिए प्रश्नोत्तर 10 क्या है, तो आपको यहां दिख भी रहा होगा। देखिए एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी और बीएसी है, दोनों कोण बराबर है। तो सिद्ध करें कि सी ए बराबर, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझिए, एबीसी है कोई, तो बीसी पर एक बिंदु डी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एबीसी एक त्रिभुज बना लेना है। तो आप देखो दिख रहा होगा आपको, एबीसी एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया। क्लियर है, ये सी है, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज बना लिया। बीसी पे कोई भुजा डी है, तो बीसी पर कोई भुजा डी इस प्रकार है, तो यहां से डी, तो हमें बोल रहा है क्या, एडीसी, एडीसी, एडीसी। तो ये आपको दिख रहा होगा, देखो एडीसी ये कोण के बारे में बोल रहा है, और एक बोल रहा है बीएसी, बीएसी, तो ये पूरे त्रिभुज का बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊं, तो बीसी पे कोई डी बिंदु है, बीसी पे कोई डी बिंदु है, और ये छोटू सा ट्रायंगल आपका ये कोण, ये कोण किस त्रिभुज में आएगा, तो एडीसी त्रिभुज में आएगा। और ये कोण किस त्रिभुज में आएगा, तो ये पूरा सा बड़ा त्रिभुज में आएगा। तो आपको एक चीज बता रहा हूं, जो प्रूफ करने वाला है वो तो मतलब लिखना ही है, ठीक है। अब हमें देख क्या रखा है उस पर ध्यान देंगे। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है, तो कोण एडीसी, एडीसी बराबर कोण ए बीएसी, बीएसी ये दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध जो करना है उसको भी लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। सीबी क्या है, सीबी, सीबी पूरा और सीडी ये, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, मैं अच्छे से बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, तो आपको दो त्रिभुज में जाना है, एक बड़ा सा एंगल कोण ले रखा है, एक छोटा सा। अगर हम कोण सी की बात करें, कोण सी की बात करें, तो कोण बड़ा भी ट्रायंगल में है, बड़ा भी त्रिभुज में है और छोटा भी त्रिभुज में है। तो हम दो त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज का एक बड़ा त्रिभुज का। तो हम बात करेंगे त्रिभुज बीएसी, बड़ा सा त्रिभुज बीएसी तथा त्रिभुज एडीसी, एडीसी में, ठीक है। अब हमें यह बताओ, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि जिस दो त्रिभुज की कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम अगर बात करें, तो दे रखा है कोण बीएसी, बड़ा सा त्रिभुज का ये कोण, और छोटू सा त्रिभुज का एडीसी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये कौन बोल रहा है, दिया है, ठीक है। अभी हम लिखें दिया है। और छोटू सा ट्रायंगल का सी और बड़े से ट्रायंगल का सी दोनों क्या है, सेम है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज बीएसी, बीएसी समरूप है किसके, त्रिभुज एडीसी के, एडीसी के। किससे आया, तो आप लिख सकते हो क्या, ए समरूपता से, ठीक है। अगर याद ना हो तो मैं आपको समझा दूं, किसी दो त्रिभुज के दो कोण समरूप हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो समरूप होते तो भुजाएं क्या हो जाता है, समानुपाती। अब भुजाएं समानुपाती लिखने का मैं तरीका बता दिया हूं, ये बट्टे ये, मतलब बी ए बट्टे हो जाएगा ए डी, बराबर अगर लास्ट वाला दो लोगे तो ए सी बट्टे लास्ट का दो डी सी, या सी डी भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, बराबर। अब ये प्रथम और लास्ट वाला बी सी, तो इसमें भी लोगे प्रथम और लास्ट वाला ए सी। क्लियर। अब हमें सॉल्व किसको करना है, लाना किसको है, सी ए। तो सी ए कहां मिलेगा, ए सी या सी ए, देखो ए सी या सी ए सेम चीज है, तो ये दोनों में मिलेगा। तो हम बस इस दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो ए सी बट्टे सी डी बराबर बी सी बट्टे ए सी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो क्या आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा सी डी गुने बी सी। यही हमें लाना था, देखो यही हमें लाना था ना।
तो यही आपका हो गया क्या, प्रूव्ड। ठीक है, देखो कितने स्टूडेंट होगा, सीबी लाना है भाई, सीबी या बीसी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और सीडी, भाई सीडी को डीसी भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत करना, वही लाना था, मतलब जो लाना था हम वही लाएं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये भी वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही 10 तक करते हैं, फिर आपको आगे देखने के लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।